अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मुमलिकत हुकूमत की जानिब से अब बच्चों की हिफाजत को और भी महफूज तरीन बनाने के लिए सख्त इक़दामात। कार में बच्चों को अकेला छोड़ देने पर होगा 500 रियाल का जुर्माना आयद। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहरों पर कर दिया फिजाई हमला, जिसके नतीजे में 50 के करीब अफराद हलाक और 200 के करीब अफराद हो गए जख्मी। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए कोशिशें हैं जारी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी जंग को खत्म करने के लिए दोहा कतर में रखे गए दोनों के दरमियान मुज़ाकिरात। तालिबान के अहम लीडरान का वफ़द अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब की क़ियादत में पहुँच गया कतर। बड़े अहम अफसोस की खबर, फिर एक बार हमेशा की तरह धोखेबाज इसराइल ने दिया धोखा। जंगबंदी के मामले के बाद भी फिर इसराइल ने आज गाजा के खानदान पर कर दिया फिजाई हमला। इस हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद हो गए जाँ बहक, जिसमें 7 बच्चे हैं शामिल। इस मक्का झूठों का नहीं है कोई भरोसा। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हारून भी हो गए हलाक। ये तीनों एक मैच खेलने के बाद लौट रहे थे अपने मुल्क वापस। इसी दौरान पाकिस्तान ने कर दिया हमला, जिसमें ये भी हो गए हलाक। मैंने अब तक रुकवा दिया 8 जंगों को और अब रशिया और यूक्रेन को भी इस जंग को खत्म करने की कर रहा हूं अपील। दोनों जानिब हो गया बहुत भारी जानी और माली नुकसान। ये जंग भी अगर रुकवा दिया तो मैं जरूर हकदार रहूंगा नोबेल इनाम का। ट्रम्प ने दिया फिर एक मरतबा इनाम को लेकर बयान। फिर एक बार इसराइल की जानिब से गाजा पर हमले किए जाने पर भड़क उठा अवाम में गम और गुस्सा। जनूबी कोरिया में अवामी मकाम पर नेतन्याहू की तस्वीर पर अवाम अपनी जानिब से अपने अंदाज में सख्त बरहमी का कर रहे हैं इजहार। बांग्लादेश के इंटरनेशनल शाहजलाल एयरपोर्ट के कार्गो इलाके में लगी भयानक आग। देखते ही देखते आग ने लपेट लिया बड़े दायरे को। मुतादिद प्लेन्स भी आ गए इसकी जद में। इस वाक़े के फौरन बाद तमाम फ्लाइट्स कर दिए गए कैंसिल। एयर चाइना के फिजाई सफर के दौरान तैयारे में मौजूद एक लगेज के अंदर कोई बैटरी मौजूद होने की वजह से हो गई प्लेन के खाने में ही ब्लास्ट, जिसकी वजह से लगी आग। काफी देर तक बुझाने की गई कोशिश, मगर फौरन शंघाई एयरपोर्ट पर कर दिया गया तैयारे को इमरजेंसी लैंड। इसी वजह से अब तैयारों में बैटरी वाले सामान ले जाने पर लगाई जा रही है पाबंदियां। तमाम ममालिक की जानिब से इतनी कोशिश करने के बाद भी इसराइलियों की जहालत और जुल्म नहीं हो रही है खत्म। गाजा को पहुंचाई जाने वाली इमदादी काफिले को रोक दिया नुत्फे बेतहकीक औलादों ने। इसराइल और उसकी अवाम नहीं चाहती फलस्तीन गाजा में अमन व अमान वाली जिंदगी। सऊदी अरब के रियाद शहर में मुनक़िदा जवाब फ्रॉम प्रोग्राम में एक ही स्टेज पर इंडिया के तीनों खान्स एक ही साथ स्टेज पर आए नजर। सलमान, शाहरुख और आमिर खान ने की इस प्रोग्राम में शिरकत। अफसोस की बात, इनके नाम तो है मुसलमानों के, मगर काम मुकम्मल तौर पर है जहालत के। अब भारत की अदालतों में मौजिज़ जज साहिबान की नहीं है कोई कद्र कीमत और इज्जत। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के वाक़े के बाद अब झारखंड की अदालत में एक सीनियर वकील ने बावकार कुर्सी पर बैठने वाले जज को ही पछाड़ दिया अपनी तेज गुफ्तगू के साथ। जज साहब भी हो गए हैरान। जज साहब की बेइज्जती करने के बाद वकील के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। आज भारत के कई अरकान पार्लियामेंट की जान को था खतरा। दिल्ली में वाक़े बरहमपत्रा MPs की बिल्डिंग में भड़क उठी भयानक आग। कुछ ही देर में आग बढ़ गई कई बिल्डिंगों की जानिब, मगर इस हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। बेंगलुरु के खानगी स्कूल में 38 साला दास नामी ज़ईफ शख्स बेल यानी स्कूल की घंटी बजाने की खिदमात पर थे मामूर। आज उनके खिदमात के आखिरी दिन तमाम स्कूल के तलबा और तालिबात ने इमोशनल अंदाज में उनकी जानिब से बजाई जाने वाली आखिरी घंटी के वक्त दिया एक साथ आवाज। तलबा की मोहब्बत को देखकर दास अंकल के भी निकल गए आंसू। कर्नाटका में RSS के खिलाफ चल रही है जबरदस्त मुहिम। कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत ने RSS के प्रोग्राम में शामिल होने वाले सरकारी ऑफिसर परवीन को कर दिया उनकी नौकरी से बर्खास्त। कर्नाटका में RSS पर मुकम्मल पाबंदी लगाए जाने का किया जा रहा है मुतालबा। रईसजादों और बिजनेसमैन की औलादों को इंडिया की पुलिस की नहीं है कोई इज्जत और एहतराम। गुजरात के शहर सूरत में रईसजादों की शराब पार्टी के बाद चेकिंग के दौरान बिगड़ी हुई औलाद ने पुलिस एहलकार से की हाथापाई। मोदी है तो है सब मुमकिन। पंजाब में मुसाफिरों से भरी ट्रेन में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया आग लगने का वाकया। आग लगने की वजह से ट्रेन की बुग्गी हो गई जलकर खाकिस्तर। इस हादसे में एक मुसाफिर हुआ शदीद जख्मी, मगर दीगर तमाम मुसाफिर होशियारी से हो गए महफूज।
تلنگانہ میں BC طبقے کو ریزرویشن دینے سے سپریم کورٹ کے انکار کے بعد آج تلنگانہ بھر میں احتجاجاً طور پر بند بنانے کی دی گئی کال. اسی کے پیش نظر اکثر و بیشتر تجارتی ادارے دیکھے گئے بند. آمد و رفت کرنے والے مسافرین کے لیے بسز بند رہنے کی وجہ سے بھی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا. ایک آدھ مقامات پر توڑ پھوڑ یا تھوڑی سی ہلچل کے پیش آئے واقعات، مگر آج پرامن رہا تلنگانہ بند کا اثر. گوشہ محل فسادی مرون سنگھ کے حلقے میں عوام ہو گئے بیزار. کام کاج کچھ بھی نہیں، صرف فسادی نفرت بھرے تقاریر کی وجہ سے وقت اور علاقے کی عوام کی ترقی دونوں ہو رہے برباد. عوام کی کئی شکایتیں موصول ہونے پر مجلسی رکن کونسل مرزا رحمت بیگ اور کارپوریٹر ظفر خان کے علاوہ دیگر ارکان مجلس نے بھی گوشہ محل پہنچ کر پیدل دورہ کرتے ہوئے لیا تمام حالات کا جائزہ. اسی دوران BJP کے دیگر ارکان میں دیکھے گئے بحث و تکرار کا منظر. نظام آباد میں پیش ایک افسوسناک واقعہ. پرمود نامی پولیس کانسٹیبل کا عادی بدنام مجرم 24 سالہ شیخ ریاض نے کر دیا قتل، جس کے بعد ہو گیا وہ فرار. تلنگانہ پولیس DIG اور نظام آباد پولیس کمشنر نے اس کی اطلاع دینے پر 50,000 روپے کا رکھا اس پر انعام. تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.